चीन ने चुपके से खेल कर दिया है। ईरान को दे दिए 5 बड़े हथियार और अब अमेरिका और इसराइल को चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच चीन ने आधिकारिक तौर पर भले ही हथियार सौदे से इनकार किया हो, लेकिन खुफिया रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही है। दावा है कि बीजिंग ने सीधे हथियार नहीं भेजे, बल्कि पुर्जे पुर्जे में सप्लाई की और फिर असेंबली में तकनीकी मदद दी। पहला बड़ा हथियार सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। सबसे ज्यादा चर्चा है CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की। यह चीन की YJ-12 का एक्सपोर्ट वर्जन मानी जाती है। यह मिसाइल 290 से 460 किलोमीटर तक वार कर सकती है, 500 किलो का वारहेड ले जा सकती है और समुद्र की सतह से बेहद करीब उड़ती है। मतलब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, युद्धपोत सब इसके निशाने पर आ सकते हैं। अगर यह सिस्टम ईरान को मिला तो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरूमध्य और अमेरिकी नौसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरा वार HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, दूसरा नाम है HQ-9B। लंबी दूरी की मिसाइल डिफेंस या 200 से 260 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे रूस के S-300 और S-400 के बराबर माना जाता है। परमाणु ठिकाने, बड़े शहर, सैन्य अड्डे सबकी सुरक्षा के लिए यह ढाल बन सकती है। हालांकि हालिया हमलों ने दिखाया है कि इसकी क्षमता पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन फिर भी यह ईरान की हवाई सुरक्षा को नई ताकत दे सकता है। तीसरा हथियार है स्टेल्थ पकड़ने वाला रडार। अब बात उस सिस्टम की जो F-35 और B-2 जैसे स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ सकता है। नाम है YLC-8B UHF 3D रडार। यह कम दिखाई देने वाले विमानों को दूर से ट्रैक कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइलों का भी जल्दी पता लगा सकता है। अगर यह पूरी तरह सक्रिय हुआ तो इसराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक रणनीति पर असर पड़ सकता है। चौथा खेल मिसाइल ईंधन और केमिकल सप्लाई। रिपोर्ट में 1000 टन सोडियम परफ्लोरेट ट्रांसफर की बात कही गई है। इसे अमोनियम परक्लोरेट में बदला जा सकता है, जो ठोस ईंधन वाली मिसाइलों का अहम हिस्सा है। यह मात्रा 200 से 300 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने के लिए काफी मानी जा रही है। यानी ईरान अपने घटे मिसाइल भंडार को तेजी से भर भी सकता है। पांचवा खतरा ड्रोन और MANPADS लुटेरिंग म्यूनिशन, यानी आत्मघाती ड्रोन जो ऊपर मंडराते हैं और फिर खुद टकराकर हमला करते हैं। साथ ही कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें यानी MANPADS और एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट तकनीक पर भी चर्चा। अगर ये दावे सच हैं तो यह सिर्फ हथियार सप्लाई नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। चीन भले ही कहे कि कोई बड़ा सौदा नहीं हुआ, लेकिन तकनीकी मदद, पुर्जों की सप्लाई और रक्षा नेटवर्क की मजबूती यह संकेत दे रहे हैं कि खेल बहुत गहरा है। अब सवाल यह है कि क्या यह मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन बदल देगा और क्या अमेरिका और इसराइल नई रणनीति बनाएंगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।